चिंता संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव श्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि। भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थराश्रयास्ता मत्स्वान्तादस्य कृपापुचास्तामदीय वाचाम रसयन् परं गतिम्। हाँ, जरा वो प्रॉब्लम हो गई थी बच्चों। प्रणाम जी जी। हाँ हाँ दंडवत प्रणाम कृपानंद। हाँ हाँ, आशीर्वाद। तो जैसे कि अपन ने पिछली बार दर्शनीय तमह ये नाम अपन ने देखियो तो गोसाई जी को। तो दर्शनीय तमह के ऊपर जो श्री रघुनाथ जी की नामचंद्रिका टीका है, वो तो अपन ने रघुनाथ जी की टीका तो देखी वा के ऊपर। लेकिन सॉरी, रघुनाथ जी की नहीं, श्री देवकीनंदन जी की जो टीका है वो टीका अपन ने देखी। आज अपन दर्शनीय तमह या नाम के ऊपर श्री भागवत या की संगति कैसे बैठ रही है, वो आज अपन देखने को प्रयास करें। तो जैसे कि आप जानो या बात को कि प्रभु दर्शनीय तम है। और मैंने आपको पिछली बार भी यह बात का खुलासा किया तो कि दर्शनीय, दर्शनीय तर और दर्शनीय तम माने आप देखने लायक, माने डिग्री की बात है। तम जो है गुड बेटर बेस्ट के सेंस में है। ये बात मुझको मैंने पिछली बार क्लास में बताई थी। तो द्रष्टुम योग्य है दर्शनीय हो गए है, जो देखने के लिए योग्य हो गए है आपको दर्शनीय कह रहे हैं। और वासु ज्यादा कोई देखने लायक हो तो वाकु दर्शनीय तर कहेंगे। और वासु भी ज्यादा कोई देखने लायक हो तो वाकु अपन दर्शनीय तम कहेंगे। या अर्थ में दर्शनीय तमों को अर्थ समझना है। तो आप गोसाई जी के चरित्रन में तो आपको बहुत आसानी से देखे हैं, बहुत आसानी से समझ सके हैं कि बहुत सारी वार्तान में भी यह बात का खुलासा आवे कि श्री विठलेश प्रभु चरण जो है वो उनके दर्शन करते ही कोटि कंदर पर लावण्य के दर्शन भय वगैरह वगैरह। ये तो बात मिले ही है। तो यहाँ में वार्ता सुसंगति को इतना प्रश्न नहीं उठ रहे हो है। लेकिन जहां तक या कि भागवत संगति को प्रश्न उठ रहे हो है, तो या कि भागवत संगति अपन देखो श्रीमद् भागवत के 8वें अध्याय में, या कि अपन संगति अपन देखें कि 8वें अध्याय में या कि संगति कैसे हो रही है। आप लोग या को दशम स्कंद को 8वां अध्याय निकालो। आपके पास तो नहीं होगा। देखो महाप्रभु जी 8वें अध्याय की सुबोधनी जी कारिका में आज्ञा करे हैं कि यैनेव तु चरित्रेण सत्वं शुद्धति सर्वथा सर्वस्य मूलम यज्ञस्मात् तदष्टमुदीर्यते। अर्थात जो भगवान के जो चरित्र हैं
भगवान के चरित्र अंतःकरण के शोधक हैं। ये बात महाप्रभु जी कह रहे हैं। जिन चरित्रंशु अंतःकरण शुद्ध हो गए हैं, वो चरित्र या अध्याय में कहे जा रहे हैं। माने ठाकुर जी को जो रूप है, वो देखो कौन से तरह को है, दर्शनीयतम को परिचय अपने को यह अध्याय में हुए है करके यह अध्याय को सिलेक्ट किए हुए है। जैसे भी या के पहले के जो अध्याय आए, वह में अविद्या को नाश भयो और भगवदासक्ति भई है। तो भी अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं भयो है ब्रज भक्तन को। या लिए अंतःकरण में यदि अविद्या को स्वल्प भी रह गयो होए ना, अविद्या को लेश भी रह गयो होए ना, तो निरोध पूर्ण और परिपक्व नहीं हुए है। ये बात आप समझ के रखो जो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। या लिए यह अध्याय में वो चरित्र वर्णन करे जाएंगे जासु अंतःकरण पूर्ण शुद्ध हो जाए और अविद्या को जो रहे हुए जो शेष कार्य है वो भी नष्ट हो जाए। जाको महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सर्वस्य मूलम यद्यस्मात् तद अष्टम उदीर्यते। वाक्य बात महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जो अंतःकरण को जो शुद्ध करने वाले जितने भी पदार्थ हैं, वो कुल 5 प्रकार के पदार्थ हैं। 5 पदार्थ हैं जो आपके अंतःकरण को शुद्ध करे हैं। और जब तक आपको अंतःकरण शुद्ध नहीं हुए है, तब तक आपको निरोध सिद्ध नहीं हुआ है। ये महाप्रभु जी का वचन है। ये बात अपन जाने हैं। तो कौन से 5 पदार्थ हैं अंतःकरण को शुद्ध करने वाले, तो वो अपन देख लें कि भगवान के नाम पहलो, भगवद नामानि नामानि अग्रे शोधकानि, ततो यो रूपाणि अनेकशः। वाक्य बाद जो है, अनेक प्रकार के भगवान के जो रूप हैं वो भी अंतःकरण के शोधक हैं। तीसरे क्रम पे ज्ञानम, ज्ञान भी अंतःकरण को शोधक है। चौथो भक्ति, भक्ति भी अंतःकरण की शोधक है। और भाग्य, भाग्य जो है वो भी अंतःकरण को शोधक है अपना। ये 5 पदार्थ महाप्रभु जी गिना रहे हैं। और इन 5 पदार्थन को निरूपण जो है या अष्टम अध्याय में आ रहे हो। तो कहाँ का आ रहा है, या को आप नोट डाउन कर लोगे ना, तो फिर शांति से आप या कुछ स्थलन को देख सकोगे। कहीं कि इतनो परिचय इतनो अवकाश अपने पास नहीं रहेगा कि अपन एक एक वाकु ध्यान से देखें। लेकिन जितनो भी अपन देख पाए हैं वो अपन देख लेंगे कि महाप्रभु जी ये देह आदि के शोधक, ये 5 पदार्थ का अपनी देह शुद्ध हो गए इन 5 पदार्थन के कारण। ये बात महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। तो नाम स्मरण, प्रभु के नाम के स्मरण मात्र सु अपना अंतःकरण शुद्ध हो गए हैं। या लिए नाम जो है प्रभु को अंतःकरण को शोधक है तुम्हारा। और भगवान के स्वरूप दर्शन आदि सु इंद्रिय आदि शुद्ध हो गए हैं। ये बात समझ लो, अपनी इंद्रिय शुद्ध हो गए दर्शन सु। और शुद्ध, शुद्ध भई जो इंद्रिय हैं, शुद्ध भई जो इंद्रिय हैं वो भगवत स्वरूप और भगवत लीला में आसक्त हो। ख्याल आया हो आप लोगों को? कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो पूछियो। बाकी बात ज्ञान, तीसरे क्रम पे ज्ञान आ रहे हो है। महाप्रभु जी आज्ञा करें कि ज्ञान क्या करे, तुम्हारे देहाध्यास को शिथिल करे, देहाध्यास को शिथिल करे और वह को नाश करके देह को शुद्ध करे और स्वरूप को यथार्थ ज्ञान करावे, जब तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जावे। जब तक अपने को ज्ञान नहीं है तब तक
अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं है। कहें कि या तो अपने को अन्यथा ज्ञान है, और या तो अपने को मिथ्या ज्ञान है, झूठो ज्ञान। या ज्ञान को अपन वास्तविक ज्ञान समझ रहे हैं वो एक्चुअली मिथ्या ज्ञान है, या तो अपने को अन्यथा ज्ञान है। अन्यथा ज्ञान माने जैसो होना चाहिए वैसो नहीं होकर के अन्य प्रकार को जो ज्ञान है वो को अपन अन्यथा ज्ञान कह रहे हैं। तो स्वरूप को यथार्थ ज्ञान अपने को ज्ञान के कारण हुए है। और चौथो जो है भक्ति, माने देह अपनी जो सहज आसक्ति, देखो देह प्राण और इंद्रियं में अपनी प्रेम जो प्रेम है और अपनी जो आसक्ति है वाको हटा के भक्ति क्या करे, वो प्रेम और आसक्ति भगवान में करावे। ये भक्ति ये काम करे। तो ये चौथो अंतःकरण शोधक पदार्थ है। और भाग्य कैसे समझना यहाँ में, तो यूं महाप्रभु जी आज्ञा करें कि पूर्व जन्म में अपने किए भय जो भी कर्म हैं पूर्व जन्म में, वह वो कर्म जो हैं वो सबके मूल हैं। और यदि तुमने पूर्व जन्म में सुकर्म किए हैं तो भाग्य श्रेष्ठ होने सु आत्मा शुद्ध होवे, और जासु शुभ विचार और शुभ कार्य मतलब भगवत सेवा स्मरण आदि में स्वतः रुचि होवे। जिनकी स्वतः रुचि नहीं होवे, मतलब जिनको कहने से भी कोई नहीं करते हो, मान लो महाप्रभु जैसे आज्ञा कर रहे हैं कि भगवत सेवा स्मरण आदि के लिए न उनको अवसर मिलते हो न रुचि ही जागती हो, तो उनको अंतःकरण मलिन है, मतलब उनको अंतःकरण शुद्ध नहीं है। वैसे महाप्रभु जी आज्ञा करें कि पूर्व जन्म में अपने जो भी अपन ने कर्म किए हुए हैं वासु भाग्य बने तो है। महाप्रभु जी कितनी मार्के की बात कह रहे हैं आप देखो, कि वासु भाग्य बने तो है, लेकिन वो भाग्य फलीभूत कब हुए है, कि जब या जन्म में गुरु की कृपा हो है। ऐसे महाप्रभु जी आज्ञा, यानी गुरु की कृपा के बिना ईश्वर की कृपा भी नहीं हुए है। ये बात महाप्रभु जी वहां समझाना चाह रहे हैं। तो यदि आपने आठवां अध्याय खोलो है, आठवां अध्याय खोलो है, तो आप देख सकोगे कि पहले श्लोक से लेकर के 21वें श्लोक तक, पहला श्लोक जो है कौन सा है बताएगा मुझको कोई? जी गर्ग पुरोहितो राजन यदुना समूहायता समूहातपा, समूहा सुमह तपाहा। सुमहातपा, हाँ, सुमहा सुमहा। व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। हाँ बराबर। तो ये पहले श्लोक से लेकर के 21 श्लोक तक नाम प्रकरण है। ख्याल आयो आप लोगों को? नाम प्रकरण 21 श्लोक तक आ रहे हो, नाम प्रकरण। जी जी। हाँ, वाक्य बाद 22वें श्लोक से 31वें श्लोक तक भगवान के रूप का वर्णन आ रहे हो। और भगवान के नाम ग्रहण सु हृदय शुद्ध होवे है, उनको ही भगवत दर्शन सु हृदय शुद्धि को लाभ होवे। यह लिए वाक्य बाद 32 श्लोक सु 42 श्लोक तक मृत्सना भक्षण लीला का वर्णन है। मृत्सना भक्षण मतलब ठाकुर जी ने जो माटी खाई वह लीला का वर्णन है, जासु ज्ञान प्राप्ति उठने को हुए है। और यह ज्ञान प्राप्ति सु अंतःकरण शुद्ध हुए है। तो और वाक्य बाद चौथो 43 श्लोक सु 45 श्लोक तक भक्ति को वर्णन आ रहा है। और वाक्य बाद 46वें श्लोक सु 52 तक नंद जी के भाग्य को निरूपण किए हुए हो। अब ये बड़ी मजेदार बात है, जिनको भी कीर्तन को जरा सो भी अभ्यास होएगो, तो अपने कीर्तन में या तेरे की बात आवे है कि ये तो भाग्य पुरुष मेरो माई। या तेरे के कीर्तन देखो आवे हैं अपने यहाँ। तो इन कीर्तनकारण ने अपनी समझ जो है वो सुबोध निधि से रेक्टिफाई करके
कीर्तन में उनके भाव प्रकट करे हैं। और यासो अपने को पता चले कि अपने जो भी पद ये लिखते होंगे अष्ट छाप, वहां बखत महाप्रभु जी से चेकिंग होती होगी, मुझको लगा है। नहीं तो इतनो सिमिलर कैसे आ सके। जहां यहाँ कह रहे हैं कि ये तो भाग्य पुरुष मेरो माई, और जहां पे भी मिसना भक्षण लीला के, अब आप एक होमवर्क आपको दो, आपको एक होमवर्क दो, ये जितनी भी लीलाएं रूप को वर्णन या लीला को वर्णन आ रहे है, उन लीलान के वर्णन को ये श्लोकन से आप टैली कर लीजिए। नहीं 100% टैली हो तुम उसको कहिए। मैंने कुछ एक टैली करे हैं, लेकिन वो टैली करे हुए श्लोक आपको मैं कीर्तन दिखाऊंगा नहीं। ये सब कुछ रेडी नहीं मिलना चाहिए, थोड़ा पुरुषार्थ प्रकट करना चाहिए। सब कुछ रेडी मिल जाए ना तो हजम नहीं होगा। तो थोड़ा पुरुषार्थ करो, समझे ना। तो और श्लोक सामने रखो। अरे, श्लोक सामने रखो और सामने वो कीर्तनन को रखो। एक बहुत मजेदार स्टडी आपकी तैयार हो जाएगी। जासु महाप्रभु जी के वचनों को एकदम समानांतर स्वरूप जो है आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो ये अपन ने कुछ मिला, कुल मिला के यहाँ पे ये बात देखी। तो आप देखो, नाम प्रकरण में सबसे पहले यहाँ पे नामकरण संस्कार को प्रसंग आ रहे है कि गर्गाचार्य जी जो नाम संस्कार कर रहे हैं, और नंद बाबा जी जो है बड़े मधुर शब्दन में उनको अभिनंदन कर रहे हैं, और उनको आदर दे रहे हैं कि भाई आपके जैसे महापुरुष यहाँ पधारे हैं तो हमारे बड़े भाग्य की बात है, वगैरह वगैरह। और गर्गाचार्य जी नंदराय जी से ये बात कह रहे हैं कि भाई मैं तो सब जगह यदुवंशियन के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ, और यदि मैं तुम्हारे पुत्र को संस्कार करूंगा तो लोग समझेंगे ये देवकी को पुत्र है। या लिए कंस की बुद्धि बुरी है, या लिए जो है मैं जो है गौशाला में या को स्वस्ति वाचन करूंगा। यही लिए अपने यहाँ जो गौशाला को भी गोकुल कहो गयो है। अपने यहाँ चार गोकुल हैं। एक हरि गोकुल है, एक महावन का गोकुल है, एक गौशाला का गोकुल है, और एक रमण रेती के साइड का जो गोकुल है। ये चार गोकुल अपने आप प्रसिद्ध हैं। तो वहां में से एक गोकुल जो है वो, जो गौशाला में जो ठाकुर जी को नामकरण संस्कार भयो, तो वहां सारो ये गौवंश को कुल इकट्ठो भयो, यानी वाकु भी गोकुल कहो जाए है अपने यहाँ। तो ठाकुर ना गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी को नामकरण संस्कार वहां किए है, और नाम की महिमा बताइए कि आपको पुत्र कैसो है, क्या है। और रोहिणी माने बलदेव जी के बारे में भी जी बता, वहां में गर्गाचार्य जी बता रहे हैं। सब बात तो मैं यहाँ कवर अप नहीं करूंगा, लेकिन नाम सु जो है ना, वो शोधक अपना अंतःकरण शुद्ध हो जाए। जब अपन नामकरण करें, नाम पर नामकरण करें क्यों है। जैसे दंडवत प्रणाम। आप चार गोकुल बोले ना, वो जरा आप फिर से बोलो ना, मैं लिख रही हूँ। एक तो हरि गोकुल है, एक महावन है, हैं? और एक गौशाला को जो गोकुल है, वो मैं आपको कहाँ से कहाँ तक है मेरे पास लिख रहे हो, अभी वो कुछ स्मरण नहीं हो रहे हो है, लेकिन मैं कभी आपको लिखा दूंगा फुर्सत से। हाँ जी लेकिन जी। ये जो नामकरण की बात मैं आपको समझा रहे हो, तो कोई नामकरण क्यों जरूरी है, नामकरण संस्कार जाको अपन कह रहे हैं। तो जब भी कोई को नाम रखियो जाए है, तो वह नाम को प्रभाव जो है बाकी ऊपर पड़ा है, नाम से शुद्धि हो गए। तो यहाँ पे महाप्रभु जी तो कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन नामकरण संस्कार को प्रसंग जहां भी आयो है, वहां टिप्पणी जी में श्री प्रभुचरण जो है, श्री प्रभुचरण ने टिप्पणी करी है कि
ठाकुर जी को नामकरण कर के ठाकुर जी के नाम से ठाकुर जी की शुद्धि होगी, तो हमें थोड़ी कम अक्ल दिखे है। ठाकुर जी को नामकरण करने से ठाकुर जी की शुद्धि नहीं हो है। अपने यहाँ तो भगवत संबंधी लीला को परिज्ञान हो जाने के कारण ही शुद्धि को प्रकार है। अपन भगवत स्वरूप को पहचान जाए तो वहां में शुद्धि है। ये बात वहां पे समझाई जा रही है। वहां पे प्रभुचरण ने नोट के रूप में ये बात लिखी है। लेकिन जनरली नाम अपने आप में चैतन्य को स्वरूप है। जब तक अपन कोई को नाम नहीं ले, मैंने प्रभु को नाम नहीं ले हैं, तो अपन प्रभु से टच नहीं हो सके, जुड़ नहीं पाए प्रभु से, क्योंकि एक माध्यम तो चाहिए ना। और यार ये अपने यहाँ देखो, ठाकुर जी के ही नहीं, अपने यहाँ अपने यहाँ जो है, अपने यहाँ सेवकन के भी नाम बदले जाते थे। अ- अपने यहाँ मतलब महाप्रभु जी से लेकर यो समझो ना कि गोसाई जी के काल तक भी अपने यहाँ नाम बदलने की परंपरा थी। आप जितने भी पहले एक नाम की बात चली है, तो मुझको ये बात याद आ रही है, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि ब्राह्मणन के नाम के आगे शर्मा लग दो, क्षत्रियन के नाम के आगे वर्मा लग दो, वैश्य के नाम के आगे गुप्त लग दो, और शूद्र के नाम के आगे दास लग दो। लेकिन महाप्रभु जी जा प्रकार के आचार्य हते, इतने क्रांतिकारी आचार्य हते कि जा समय में महाप्रभु जी को काल હતો वा बखत वर्णाश्रम की आचार व्यवस्था नष्ट होना शुरू हो रही थी। और वा बखत महाप्रभु जी को अपन वेद की जिजीविषा को अवतार माने के वेद महाप्रभु जी के रूप में जीनो चाह रहे है। वो महाप्रभु जी ने वा बखत रिवोल्ट करके अपने सारे सेवकन के नाम के आगे दास लगवाए। आप देखोगे तो वह समय के सारे वैष्णव के आगे नाम के आगे या दास लगते हो कि भाई सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, लोग रखते नहीं दास, कारण कि दास जो है तो मतलब वो शूद्र है, ऐसी पहचान थी। लेकिन वहां महाप्रभु जी ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि भाई हम जो है वहाँ दास को शूद्र की दृष्टि से नहीं देखना चाह रहे हैं, हम ठाकुर जी के दास हैं। वह दृष्टि से हम यहाँ पे दास लगवाना चाह रहे हैं अपने नाम के आगे। और बहुत सारे महाप्रभु जी की आदत ही आती, कोई के बाला हते नाम या बाधा हते, तो महाप्रभु जी को चेंज करके बाला को बाल कृष्ण दास कर दियो, और बाधा को बादरायण दास कर दियो। लेकिन बहुत पीछे से अपन ने वो मैंने प्रैक्टिस नहीं रखी नाम बदलने की, कि अपन अपने सेवकन के नाम बदलें। बाकी नाम बदलने की परंपरा जो है, आप समझो कि अपने यहाँ ही हो, ऐसा नहीं है। अपने यहाँ जैनन में नाम बदलो जाए, मैंने जैन में पाछे दो हैं, एक साधु है और एक श्रावक है। तो साधुअन में ये परंपरा है, लेकिन श्रावकन में ये परंपरा अब नहीं रह गई है। जैसे साधुअन में ये परंपरा आती कि कोई वो प्रेम सागर जी और धर्म सागर जी और विनय सागर जी, ऐसे सब नाम अपनो चेंज कर रहे हैं। मुसलमानन में भी वो लोग जो है नामकरण करें, क्रिश्चियनिटी में नाम चेंज करें, ये गौड़िया संप्रदाय में इस्कॉन वाले अपना नाम चेंज करें, अपने जो उनके यहाँ दीक्षा लेवे वाको। तो नाम को इतनो भारी महात्म्य के नाम जो है वो अपने अंतःकरण को शुद्ध करे है, जैसो नाम हो है नामानुरूप प्रभाव। यानी अपने आप पहले कोई के भी नाम जो है बहुत गंभीर रखे जाते हैं। छटंकी न यो न यो न त्यों, ऐसे हीन नाम अपने यहाँ रखने की परंपरा नहीं आती। वो तो आजकल अपने पाश्चात्य पद्धति से प्रभावित होकर के अपन ने अपने बच्चन के नाम या तरह सु टुन्नो मुन्नो जने क्या क्या रखना शुरू कर दियो। बाकी अपने यहाँ ये परंपरा आती नहीं कभी। तो जैसे अपन कृष्ण नाम को ही अर्थ अपन रखे, तो जहां माने आनंद की सदा सत्ता है वो कृष्ण है, अपन ऐसे कह रहे हैं।
तो वो नामानुरूप कृष्ण है कि नहीं? जयराज, हाँ। जैसे पुराणन में हूँ और अन्य वैष्णव संप्रदायन में हूँ, जो वैष्णव पंच संस्कार होवे, वामे एक नाम को भी संस्कार है, सो ये अपने यहाँ देखवे में नहीं आवे। हुए ना नामकरण संस्कार? नहीं जरा, मतलब वैष्णवी दीक्षा में जो पंच संस्कार अन्य संप्रदाय में माने जाए ना, कि मंत्र, मुद्रा, नाम, वाक्य बाद और दो, ऐसे 5 संस्कार जरा जी हमें पद्म पुराण आदि में वो कहे गए हैं। हाँ, अपने मैंने कहो ना, मुद्रा को भी प्रकार अपने यहाँ शिथिल भयो। नहीं तो जैसे रामानुज संप्रदाय में तप्त मुद्रा है कि जी उसे वो कुछ जला के यहाँ पे गोद दे में, ऐसे अपन यहाँ अपने यहाँ शीतल मुद्रा है बाकी जगह। जी अपन ने तप्त मुद्रा नहीं रखी है, शीतल मुद्रा रखी है। और नाम को तो मैंने कही ना, अपने यहाँ की रूढ़ी छूट गई। नहीं तो अपने यहाँ थी परंपरा, बहुत करके गोकुलनाथ जी तक ये परंपरा निभी, चतुर्थ बालक तक ये परंपरा निभी। बाकी बाद में अपन ने, बाकी बाद की पीढ़ी में अपन ने या को कोई बहुत विशेष आग्रह नहीं रखे हो कि नाम चेंज करो ही करो। ख्याल में आओ ना? जी जैसे जी एक बात समझ लो, कोई को नाम विकी है, तो कैसे वाको नामकरण करेंगे? और कोई अपना नाम बदलवानो भी नहीं चाहेगा, और नाम सुन के ही अपने को ऐसे लगे कि ऐसो बात करना कि नहीं करना। लेकिन यदि कोई को नाम मुरारी दास है या कोई को नाम कृष्ण दास है, तो अपन को बात करने की इच्छा, अच्छा भाई कृष्ण दास नाम है तो चलो बात करें। यूं एक बार ढंग से प्रभाव पड़े आदमी, नामानुरूप बहुत प्रभाव पड़े। जैसे हमारे यहाँ यही लिए, हमारे जो ताजी महाराज थे, गोकुलनाथ जी महाराज, मैंने मेरे पिताजी के दादाजी, तो उनके जब 7 पुत्र भय, तो पहलो पुत्र जो गिरधर जी हतो, तो उनके बहूजी को नाम भामिनी बहूजी रखियो। कहें कि गिरधर जी के बहूजी को नाम भी भामिनी हतो। तो वो नामानुरूप गुण उनमें आवे कि जैसे वो भामिनी ने कुटुंब को संभालियो। कहें कि भूमा जो है वो सबको धारण करे, तो भूमा सबको धारण करके करे करके वो भामिनी है। ख्याल आया ना? तो जी वो गुण नामानुरूप गुण तेरे में भी आवे, कह के गुसाई जी ने वो नाम वहां रखियो है। तो नाम के पीछे बहुत सारा वो महत्व, तो यहाँ लिए यहाँ पे नाम प्रकरण में, अगर अपन नाम प्रभु को ले लें तो अपना अंतःकरण शुद्ध हो गए। और वाकई बात आप देखो कि 22वें श्लोक सु जो है, 22वें श्लोक सु 32वें श्लोक तक ये रूप प्रकरण आ रहे है। और वह रूप प्रकरण में नहीं, 31वें श्लोक तक, सॉरी, 31वें श्लोक तक रूप प्रकरण आ रहा है। वहां में बहुत बहुत बात महाप्रभु जी ने बताई है, उनकी डिटेल में अभी नहीं जानो चाह रहा हूँ। लेकिन संक्षेप में मैं आपको ये बताऊं कि वहां महाप्रभु जी ने ठाकुर जी की सात्विक लीला, राजस लीला और तामस लीला, ऐसे सब लीला रूप प्रकरण में बताई है कि ये ठाकुर जी ने जो, या रूप तो ठाकुर जी ने जो लीला करी है वो तामस लीला है, या रूप तो ठाकुर जी ने लीला करी है वो सात्विक लीला है। तो ये सब लीलान के लीलान को भगवत दर्शन सु जो है हृदय शुद्धि हो है। ख्याल आयो ना? हृदय शुद्धि के। और वाक्य बात जो है, आप देखो, एक मैं आपको श्लोक बता दूं कि श्लोक नंबर 29, मिलो आपको 29वां श्लोक, आप ढूंढो 8वें अध्याय को 29वां श्लोक, बड़ो जी मजेदार जी श्लोक है। जी अब वह 29वें श्लोक में देखो, सुखदेव जी ऐसा आज्ञा कर रहे हैं कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। मैं आपको अनुवाद बाचू कि बाकी अनुवाद में कह रहे कि अरे यशोदा, ये तेरो काना बड़ो नटखट हो गया है। गाय दुहवे को समय नहीं होवे पे भी ये बछड़ा इनको खोल दे है, और हम डांटे आपको तो हंसवे लगे ये।
और ये चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा के खा जाए हैं, और केवल अपने ही खाता, मैंने खुद ही खावे तो बात अलग होती, ये तो सारो दूध दही जो है बंदरन को बांट दे है। और जब वाको पेट भर जावे पे वो नहीं खा पावे, तो हमारे मटकान को ये फोड़ डाले हैं। और यदि घर में या कोई वस्तु नहीं मिले, तो ये हमारे पे और घर वाले इन पे बहुत गुस्सा हुए, और हमारे बच्चान को रुला के भाग जावे। अब ये जो श्लोक है ना ठाकुर जी को, या श्लोक में महाप्रभु ने ठाकुर जी के षड्विध धर्म ढूंढे हैं, महाप्रभु जी ने सुबोधनी जी में। बड़े मजेदार है, आप देखो कि वत्सान मुंचन क्वचित समय, मने ये कान्हा के जो बड़ो नटखट भयो है ये, क्वचित समय क्रोश संजात हास है। मने बछड़ान को ये जो वत्सान मुंचन, बछड़ान को ये जो खोल देवे है, या में ठाकुर जी को ऐश्वर्य गुण प्रकट हो। और स्तेयम स्वाद वत्यथ दधिपय कल्पित स्तेय योगई, मैंने हमारे मीठे मीठे दूध दही को चुरा के खाए आए हैं, ये हमें को वीर गुण प्रकट, महाप्रभु जी कह रहे हैं हमें वीर गुण प्रकट हो रहा है। और बंदरन को भोजन करा दे हुए हैं ना, वो हमें या को वैराग्य गुण प्रकट हो रहा है। और सारे मटकीन के मटकान को फोड़ दे हुए हैं, वो हमें या को यश प्रकट हो रहा है। और बाकू यदि माखन और माखन नहीं मिल रहे है, तो जो गुस्सा हो जाए ना, या सो आपको ज्ञान प्रकट हो रहा है। तो ये देखो, ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य, छह गुण महाप्रभु जी ने यह श्लोक में ढूंढ के बताए। ये रूप प्रकरण की बात है। तो ऐसो प्रभु दर्शनीय तम है। और कोई बच्चे ऐसा उपद्रव करे ना, तो अपने को गुस्सा आएगी, लेकिन ठाकुर जी के या तरह के चरित्र सुन के अपने को आनंद प्रतीत है, और अपना अंतःकरण शुद्ध हो जाए। या को प्रतीक है कि भगवान नाम जो है या भगवत रूप जो है वो अपने आप में अलौकिक है और दिव्य है। जैसे अपने यहाँ कोई ऐसे मटका वटका फोड़े तो एक झापट ही लगे आपको, अपने तो एक झापट ही लग जाते हैं, क्या कर रहे हो करके। वैसे गुजराती में है कि मारो दीको करके वको पंपलते रहे, लेकिन ऐसो यहाँ अपने को ठाकुर जी के चरित्र में देखने को नहीं मिले। वाक्य बाद देखो, तीसरो प्रकरण जो आ रहे हो है, वो ज्ञान को प्रकरण आ रहे हो है। वह ज्ञान के प्रकरण में वो 32 से लेकर के 42 जो है, 42 श्लोक तक ज्ञान है। मने जा मृष्णा भक्षण लीला को वर्णन ठाकुर जी यहाँ पे कर रहे हैं, सुखदेव जी। जासु ज्ञान प्राप्ति हो रही है, और ज्ञान प्राप्ति के कारण अपनो अंतःकरण शुद्ध हो रहे है। तो वो पूरो वन, मैंने कि ना हम भक्षितवान अम्ब हुआ, और सारी लीला यही में आ रही है कि मैंने माटी नहीं खाई, मैं नहीं माखन खायो। ये जो सूरदास जी को पद है वो यही अध्याय में है, कि ये मैं सूरदास जी के शब्दन को चमत्कार अपन देख सके कि मैंने ही माखन खायो, या मैं नहीं माखन खायो। वो कैसे भी आप न को म के साथ जोड़ो, न को म से अलग कर दो, तो वह तरह को स्वरूप हो जाए है। तो सर्वे मिथ्या अभिशंसिनव करके जो श्लोक है वो आप वाच लें। वाक्य बाद जो है 43, 44 और 45, ये 3 श्लोकन सु भक्ति के प्रकरण आयो लोग भी कह रहे हैं। देखो, भक्ति इस प्रकरण में सुखदेव जी क्या कह रहे हैं कि जब यह प्रकार से यशोदा जी कृष्ण माता को, मने कृष्ण माता कृष्ण को तत्व जब समझ गई, तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपनी पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योग माया को उनके हृदय में संचार कर दिया, भुला दी। क्यों? क्योंकि अपने बच्चा के मुंह में समग्र ब्रह्मांड को दर्शन यदि यशोदा जी कर ले रही हैं, तो वाक्य बाद
उनको बच्चा कहकर प्यार करना पॉसिबल ही नहीं है ना। कैसे करेंगे? इतनो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमात्मा को कैसे अपन लड़ सकेंगे? तो ठाकुर जी ने क्या किया कि वैष्णवी योग माया को संचार, वो सब कुछ भूल गई। तो ये आप देखो कि तभी भक्ति पॉसिबल है। भक्ति को स्वरूप क्या है कि महात्म्य ज्ञान जानते भय भी अपन प्रभु को बालक समझें, यही भक्ति को स्वरूप है मुख्य। क्या जा बखत अपन ठाकुर जी को माखन अरोगा रहे हैं, क्या वा बखत अपन ये नहीं जान रहे हैं कि ठाकुर जी ने गोवर्धन धारण कियो? तो जैसे वार्तान में आवे है कि कान्हा भाई की वार्तान में आवे, कान्हा भाई की वार्ता में कि वो कान्हा भाई जो हती वो देवका बेटी जी को अपने ठाकुर जी पधरा के वो चली गई, और देवका बेटी जी ठाकुर जी को पोड़ानो भूल गए। तो देवका बेटी जी ठाकुर जी ने ये कान्हा भाई से कही कि मुझको आज पोड़ानो भूल गई है, मैं डर रहे हूँ। तो वो सीधे झगड़ा करने गई कान्हा भाई देवका बेटी जी से कि महाराज तुमने मेरे ठाकुर जी क्यों नहीं पोड़ा है? तो एक बात समझो कि या तेरे को बाप बकत क्या कान्हा भाई को नहीं मालूम होती ये सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी परमात्मा, सर्वेश्वर सर्वात्मा अंतर्यामी है। लेकिन यदि ठाकुर जी को यदि वो सर्वेश्वर ट्रीट करे, सर्वात्मा ट्रीट करे या अंतर्यामी ट्रीट करे, तो भक्ति पॉसिबल नहीं है। फिर भक्ति कैसे होगी? फिर पॉसिबल ही नहीं है। तो ये लिए यहाँ लिए देखो यशोदा जी को ठाकुर जी ने और योग जरा माया। हाँ, यासु बिल्कुल उलट, जो वो बिलाई वाली जो वार्ता आवे के ठाकुर जी को कही के इतनी बिल्ली सु क्या डरो। ठाकुर जी यही लिए तो नाराज हो गए हैं। नाराज होने को कारण ही ठाकुर जी को वो हो, तो ये नाराज हो गए ठाकुर जी। क्यों मैं ऐसे करूं भाई? तो तू मेरी सेवा क्यों कर रही है फिर? यदि तू जाने कि मैं सब कछु कर सकूं तो मेरी सेवा मत करे ना। तेरे से तो मुझको कराने भी नहीं है सेवा। यदि तेरे में ये भाव है मैं तो सब कुछ कर सकूं, बिलाली सुरक्षा क्या संसार की रक्षा मैं कर रहे हूँ, लेकिन फिर तू भक्ति नहीं कर रही है, फिर ये बात समझ ले तो पुष्टि भक्ति नहीं है। पुष्टि भक्ति की या पुष्टि भक्त की यदि कोई विशिष्टता है तो वो या में रही भई है कि महात्म ज्ञान स्फुरित होते हुए भी वह को विस्मृत करके प्रभु के सुख को ख्याल करे, या कोई नाम पुष्टि भक्ति है। ये अपने को भूलना नहीं चाहिए कभी। और वाक्य बात छेल्लो जो भाग्य प्रकरण है, वह भाग्य प्रकरण में आप देखो कि मैंने 46 से लेकर के 52 तक तो 7 श्लोक हैं हमें, कि 7 श्लोक में नंदराय जी के भाग्य को वर्णन आ रहा है कि राजा परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव जी से कि नंद बाबा ने ऐसा कौन सा मंगलमय साधन कियो, तो कि और यशोदा जी ने ऐसी कौन सी तपस्या करी है कि भगवान ने अपने श्रीमुख से उनको स्तनपान कियो। तो यह को क्या कारण है? तो सुखदेव जी को वर्णन देखो इतना सुंदर कर रहे हैं कि नंद बाबा जो हते वो पूर्व जन्म में श्रेष्ठ वसु हते, और उनको नाम द्रोण हतो और उनकी पत्नी को नाम धरा हतो। उनने ब्रह्मा जी के आदेश को पालन करने की इच्छा से उनसे कही कि भाई भगवान जब हम पृथ्वी पे जन्म लें तब भगवान हमारी अनन्यमयी प्रेम भक्ति होए भगवान में। और ब्रह्मा जी ने कही कि ऐसे ही होएगो। या लिए ये दोनों जने ब्रज में पैदा भये और उनको नाम भयो नंद, और धरा ही यशोदा जी के रूप में प्रकट गई हैं। तो या लिए ठाकुर जी यहाँ प्रकट भय और उनको यशोदा जी को ठाकुर जी के प्रति अत्यंत प्रेम भयो। तो ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए सारे ब्रजवासियन को ठाकुर जी अपनी बाल लीला सु आनंदित करवे लगे। ये 8वें श्लोक की पूर्णा होती है। तो यह प्रकरण में अपन देख सकें कि प्रभु कैसे दर्शनीय तम है।
ये अपने को या को अनुभव हो जाए कि चाहे प्रभु को नाम लो, प्रभु को रूप लो, चाहे ठाकुर जी की लीला लो, चाहे ठाकुर जी को मने मने वो जो ज्ञान लीला ज्ञान प्रकरण में आए हो, जासो अपने अंतःकरण की शुद्धि हो रही है, उन सब बातन सो प्रभु को दर्शनीय तम वालो स्वरूप। जैसे ठाकुर जी को मिसना भक्षण लीला जो है, बाबा अगर भी ठाकुर जी के रूप को ही तो वर्णन आ रहा है कि कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी, धूल धूसरित भगवान कैसे लग रहे हैं। वहां में भी प्रभु को सौंदर्य प्रकट हो रहा है, तो सौंदर्य प्रकट नहीं हो रहा, तो दर्शनीयतम है कि नहीं। अपन को प्रभु को देख करके विभत्स रस प्रकट नहीं हो रहा, वात्सल्य रस प्रकट हो रहा है। ख्याल में आओ ना। यदि माता को भाव है तो, माता को भाव नहीं है तो फिर विभत्स रस प्रकट होना स्वाभाविक बात है। जैसे कोई भी माता को अपने बच्चे की चीरे उठाने में कभी विभत्स रस प्रकट नहीं हुआ है, वो तो बड़े आसानी से उठा ले रहे हो आपको। तो दूसरे को कहो तो आपको महान कष्ट हो जाए कि आपको मरे हुए चूहा को जैसे अपन पकड़ के ना, ऐसे वाके कपड़ा को पकड़ के लाओ। तो भक्ति की बात है कि आपको भक्ति अपील कर रही है कि नहीं कर रही है। तो या तरह को है, ये नाम प्रकरण है ये। अपन ने ये देखो दर्शनीयतम को 8वें अध्याय को, और या के बाद अपन देख रहे हैं 43वां अध्याय। 43वें अध्याय में आप देखो कि कुवलया पीड़ को उद्धार और अखाड़े में प्रवेश ठाकुर जी को, ये वाला अध्याय देखो आप। और यहाँ में आप देखो 17वां श्लोक। 17वें श्लोक में यहाँ में भागवतकार कह रहे हैं कि मल्ला नाम अश्निम नृणाम नरवर श्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो असताम क्षितिभुजाम शास्ता। मतलब ठाकुर जी ने अपने 10 रूप प्रकट करे, और वह 10 रूप को प्रकट करने के कारण प्रभु दर्शनीयतम है, ऐसो अपन अनुमान लगा सके हैं। जाको मैंने नोट्स में लिखा या के रूप में। नीचे कयो श्लोक? 17वां श्लोक। जरा या में वही प्रकार की भावना आएगी ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आएगी ना। अब यहाँ में जो मेन बात है, क्रीम बात है, वो मैं आपको समझा देना चाह रहा हूँ कि महाप्रभु जी या कि सुबोधनी जी में मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो मेरे गांठ की बात नहीं है, इतना आप समझ लीजिए। ये सुबोधनी जी के वचन को भावानुवादी प्रकट कर रहा हूं मैं। श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि लोग जो हैं 10 प्रकार के भिन्न भिन्न भाव वाले होवेसु पृथक पृथक अधिकारी हैं, ऐसे महाप्रभु जी आज्ञा कर। दूसरी बात जो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं वो ये है कि जाको जैसो भाव वाको वाह हिसाब से यदि दर्शन दे ना तो निरोध हो सके, अन्यथा निरुद्ध नहीं होवे चाहिए। तीसरो, गुणन के 9 भेद हैं और एक भेद निर्गुण को है करके ठाकुर जी के 10 रूप है। सात्विक राजस और तामस, इनको परमुटेशन कॉम्बिनेशन करो तो 3 तिया 9 हो जाए, और एक निर्गुण स्वरूप ठाकुर जी को, तो वो या तरह से हो जाएगा। और दूसरी बात ऐसी भी है कि 9 10 रसन की स्थापनार्थ
ठाकुर जी ने 10 रूप धारण करे। तो कौन से 10 रूप, कौन से 10 रस? तो लिखो, रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर्य, करुण, भयानक, विभत्स, शांत और भक्ति। ये 10 हो गए। अब यहाँ में आप देखो, मैं पहले आपको या कुछ श्लोक को अर्थ बता दूं, तब आपको यहाँ में ये मालूम पड़ेगी कि कैसे यहाँ में हो रहे है। कि जा समय कृष्ण और बलराम जो है, उबलिया पीड़ के दांत उखाड़ के उनके श्रीअस्त्र में आते दांत, वह बखत ग्वाल बाल उनके साथ चल रहे थे और रंग भूमि में ठाकुर जी ने प्रवेश कियो। तो जा समय ठाकुर जी रंग भूमि में पधारे, तो मल्ला नाम अश्नि, मल्ल मतलब पहलवान, पहलवान उनको ठाकुर जी कैसे लगे? अश्नि, अश्नि मतलब वज्र कठोर शरीर, ऐसे लगे। नृणाम नरवर, साधारण मनुष्य को कैसे लगे? नरवर, नर श्रेष्ठ लगे। स्त्रियन को कैसे लगे? स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्री जनन को मूर्तिमान कामदेव के स्वरूप लगे। गोपानाम स्वजनो, गोपन को कैसे लगे प्रभु कि ये हमारे में से कोई एक, वन ऑफ दी, अपने में से कोई है, स्वजन लगे। और असताम क्षिति भुजाम शास्ता, असताम, असताम मतलब जो दुष्ट राजाएं होते, असताम क्षितिभुजा, क्षितिभुज मतलब राजाएं, तो भुजा मतलब जो ऐसे राजाएं होते, उन राजाओं को शास्ता माने दंड देने वाले लगे ठाकुर जी। ये कोई हमको दंड देने वाला राजा आ गया है। और स्वपित्रो हो शिशु, माता पिता को जो है उनको बालक जैसे लगे। मृत्युर भोजपते, भोजपति मतलब कंस, वाकु साक्षात ठाकुर जी मृत्यु जैसे लगे। और विराट अविदुषाम, अज्ञानियन को अविदुषाम मतलब जो अज्ञानी आते, उनको आप विराट लगे। तत्वम परम योगी नाम, और योगियन को आप कैसे लगे? परम तत्व लगे। और वृष्णि नाम पर देवता, जो वृष्णि वंशी आते, उन वृष्णि वंशियन को, उनको अपना इष्ट देवता लगे कि नहीं ये तो हमारे इष्ट देवता हैं। तो ये जो हते, ये ये जब रंगभूमि में कृष्ण और बलराम जी के साथ ये अपने ग्वाल बाल के साथ ठाकुर जी पधारे, तो ये वर्णन ठाकुर जी को है। तो आप लोग लिख लो कि जो मल्लानाम अश्नि है, वासु ठाकुर जी ने रौद्र रस प्रकट कियो। नृणाम नरवरा है प्रभु, वासु ठाकुर जी ने अद्भुत रस प्रकट कियो। भाई अद्भुत है, अद्भुतता है ये तो, अद्भुत रस प्रकट भयो। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियन को जो आप कामदेव जैसे लगे, तो ठाकुर जी ने श्रृंगार रस प्रकट कियो। गोपानाम स्वजनो, गोपन को अपने जैसे वन ऑफ दी स्वजन लगे कि हमारा जैसे ही कोई है। तो हास्य रस प्रकट भयो, अपने में से अपना कोई फ्रेंड यदि वहां जातो हो युद्ध के लिए, तो अपन को ऐसे लगे कि नहीं, हाँ ये बढ़िया जा रहा है, बढ़िया मस्त कर रहा है काम। तो हास्य रस प्रकट कियो। और सताम क्षितिभुजम शास्ताम, जो दुष्ट राजाएं होते हैं उनको शासित करने वाले दंडी के रूप में ठाकुर जी दिखाई दिए। तो जासु वीर रस प्रकट भयो। वाके बाद स्वपुत्रो हो शिशु, माता पिता को बड़ेन को वो शिशु के जैसे लगे, तो करुण रस प्रकट भयो। ख्याल में आ रहा ना? और मृत्यु भोजपते,
कंस को जो है मृत्यु के रूप में दिखाई दिए, तो आपको भयानक रस प्रकट भयो। और विदुषाम विराट, जो विदुष हते परम तत्व यो माने विदुषाम विराट माने अज्ञानी को विराट के रूप में ठाकुर जी दिखाई दिए, तो विभत्स रस प्रकट भयो। अज्ञानी आते हैं ना। और परम योगी नाम तत्वम, परम योगी को तत्व के रूप में मतलब शांत रस प्रकट भयो। तो ये आप देखो, ये कितने भय प्रकट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और पर देवता वृष्णि नाम माने भक्ति रस के रूप में प्रकट हुए। तो ये ठाकुर जी ने अपने दसविध रूप जो है, 10 रसन के माध्यम से अपने दर्शनीयतम को वहां पे प्रकट किया कि मैं दर्शनीयतम कैसे हूं। या कि आप सुबोध नीति पढ़ोगे तो ठाकुर जी ने बहुत अच्छे से खुलासा किए हैं, जिनको अभी अपन या छोटे से काल में उन सबको डिस्कस नहीं कर सके, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप लोग वहाँ सुबोध नीति को वहां से आप देख लो, तो ये हो जाएगा अपना। अपने पास अभी 5 मिनट को समय बचो गयो है, लेकिन वह 5 मिनट के समय में मैं आपको एक और 18वां अध्याय जो है वो वेणु गीत को, वेणु गीत वाला अध्याय है, वह वेणु गीत के अध्याय को जो श्लोक है वो मैं आपको बता दूं, जहाँ में दर्शनीयतम को अपन निरूपण अपन ने नक्की कियो है। यहाँ में आप देखो वेणु गीत में अब देखो, यहाँ में 17वें श्लोक में पूर्ण पुलिंद उरुगाय पदाब्ज रागश्री कुंकुमेन दयिता स्तनमंडितेन तद्दर्शन स्मररुजस्तृण रूषितेन लिम्पन्त्य आनन कुचेषु तदाहु तदाधिम। मतलब यहाँ में देखो क्या कह रही हैं, ये जो भीलिनी हो है ना, पुलिंदी जी, जिनके भाव से अपन उत्थापन में मेवा भोग धरे, वो ये कह रही हैं कि अरि भटू, हम तो वृंदावन की इन भीलनियन को ही धन्य और कृत्य माने। गोपी जने कह रही हैं ये पुलिंदी जी को हम बहुत धन्य मान रही हैं। कि क्यों मान रही हो इनको धन्य, कि ऐसो क्यों सखी, कि ऐसा याली है कि इनके हृदय में तो बड़ो प्रेम है। ये जब हमारे कृष्ण प्यारे को देखे हैं ना, तब इनके हृदय में भी उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठे है। उनके हृदय में प्रेम की व्याधि लग जाए है। वह समय में क्या उपाय करें हैं ये भी सुन लो। जो कह रहे हैं कि हम प्रिय, हमारे प्रियतम की प्रेयसी गोपियां अपने वक्षस्थलन पे जो केसर लगाए हैं, वो श्याम सुंदर के चरणन में लगी हुए है। और जब वृंदावन के घास पात पे चले हैं ठाकुर जी, तो वो केसर जो है उनमें भी लग जाए है। और ये जब वृंदावन के घास पात में चले तो उनमें भी लग जाए, तो ये सौभाग्यवती जो भीलिनियां हैं, उन तिनकान परसु वो केसर को छुड़ा के अपने मुख पे और स्तनन पे मल ले हुए हैं। ये भक्ति को आप देखो कि इनमें क्या प्रकार की भक्ति है। और कृष्ण के दर्शनीय तम को कितनो कितनो हाई अप्रोच है, कि प्रभु के चरणारविंद की जो कुमकुम है, वाकु भी अपने हृदय पे वक्षस्थल पे धारण कर रही है। तो ये प्रभु के दर्शनीय तम होने को यासु ज्यादा क्या प्रमाण मिलेगा, कि प्रभु दर्शनीय तम है ना। नहीं तो एक बात समझो कि
जो अपने को दर्शनी त्यम होवे ना, बाकी तो अपने को हर चीज अच्छी लगे, चाहे वो यहाँ की हो कि चाहे नीचे की हो, हर चीज अच्छी लगे। ख्याल में आया ना? तो ये स्नेह को स्वरूप बतायो है। तो मोको लगे अपन ने दर्शनीय तम नाम को एट लेंथ देखो है, एक अच्छी तरह से डिस्कस किया है याकू। और आप लोगों को यह भागवत की संगति कैसी लगी, और अपील करी कि नहीं करी, ये जरूर आप लोग बताओ मेरे को। आप लोगों को अब आप कुछ बोलना हो तो बोल सको। हाँ, बोलो। जरा जो आपने कीर्तन की संगति के विषय में जो कही, तो वहां में हम्म। जैसे या प्रकार के पद हुआ आएंगे क्या, जैसे रानी तेरो भाग्य सबंते न्यारो, ये यशोदा तेरा भाग्य की कहीं ना जाए। यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए, सच्ची जाए बात। जी। बिल्कुल। आप भाग्य प्रकरण तो मिला लो। भाग्य प्रकरण में जा तरह का वर्णन सुखदेव जी ने करो, वो मैच हो रहा है कि नहीं? जी। और बाकी सुबोध नीचे सु मिला लो। ये ऐसी क्रीम बातें हैं ये सब। ये जो नाम रत्ना क्योंकि और भी स्पेशल बना हुआ है ये सब, महाप्रभु जी की कृपा सु और प्रभुचरण की कृपा सु ये संगति अपन कर पा रहे हैं। बाकी तो हाथ जुड़वे लायक है, हम जीव में कछु सामर्थ्य नहीं है। ये महाप्रभु जी की और गोसाई जी के चरण कमल उनकी कृपा से ही हो पा रहे है। तो आश्रय को पद करें अपन यही। जी हमें यही कीर्तन आवे कि विठलेश 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 कह रे, इनके संबंध बिना दृश्यमान वस्तु मात्र ताको तू जीव में क्लेश करी सहरे। क्या बात है। रसना रूप गुण को रसना रूप गुण को निस्वासर कर निस्दिन यह रस आहार जैसे लहरे। श्री वल्लभ श्री विठल के पद को पराग पावे, तहाँ तू दासन को दासो भयो रह रे। क्या बात है। वाह श्री भाई वाह। विठलेश विठलेश कह रे। बस दिमाग के कीर्तन है तो सही। जी, इसी की संगति का पद लीजिए ना। है, वो इसी के पुस्तक है संगति नहीं का। मेरे पास। वो पुस्तक मेरे पास विराज नहीं रही है। ये तो वहीं में से कर लेता हूँ। गुसाई जी की अपन एक बधाई गा सके। जी, हेली रसमय श्री वल्लभ सुत प्रकट भय है। श्री तो वो विठ्ठल याद नहीं मंगल है। रूप निधान। श्री विठ्ठल हाँ, मंगल रूप निधान। श्री विठल कहाँ है वो पद मेरे पास? अगर भेजो तो मैं गा दूं, विठल रूप निधान। जयराज की फोटो ग्रुप ऊपर भेज दूं? हाँ, भेज दे। जी। तो गुसाई जी के बधाई में है ना। कौन बोलो? अच्छा, नीला बिन। भेजो तो ने। जी जयराज, वो ये क्या यहाँ को कैमरा चालू होता ना यासु, वो कैमरा नहीं चल रहा तो। अच्छा। भेज दिए जयराज। या में दो कीर्तन दिए गए हैं। अच्छा, अपन ये ले ले मैं। मंगल रूप निधान श्री
विठ्ठल मंगल रूप निधान श्री विठ्ठल कोटि अमृत सम हस मृदु बोलत सबके जीवन प्राण श्री विठ्ठल मंगल रूप निधान श्री विठ्ठल करुणा सिंधु उदार कल्पतरु देत अभय पद दान श्री विठ्ठल शरण आए की लाज चाहूं तेस बाजे प्रगट निशान श्री विठ्ठल तुम्हारे चरण कमल के मकरंद मन मधुकर लपटान श्री विठ्ठल नंद दास प्रभु द्वार रटत है रुचता नाही कछुआन मंगल रूप निधान श्री विठ्ठल। तो जय हो। दंडवत प्रणाम। जय 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 हो। बहुत बढ़िया। माता जी के पास जी के पास हो ये अपना नाम भयो या के बाद अपन अगलो नाम वाग्मी देखेंगे। बहुत सुंदर है नाम वाग्मी भी। वाग्मी 72nd नाम है। 71 नाम पूरे हुए। अभी भी दिल्ली दूर है। अभी भी समझो ना 40 नाम बाकी है। बाप रे कब श्री पूरा गुसाई जी होगा की कृपा से पूरे होंगे। श्री महाप्रभु जी करेंगे जरूर। जय जय।